हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता जायसवाल लाइफ स्टाइल ब्लॉग। और आगे बढ़ने के पहले प्लीज़ फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। और आज सडनली हम लोगों का मन किया कि हम लोग रपटा घूमने चलते हैं। और रपटा जो हमारा मंडला है, मंडला में नर्मदा जी चारों तरफ कलकल करते हुए बह रही हैं। तो रपटा जो है यहाँ का बहुत प्रमुख घाट है। यहाँ पे लोग रोज़ रात में दीपदान करते हैं, मंदिर हैं, आरतियाँ वगैरह होती हैं। तो बहुत ही इसका जो सौंदर्य है बहुत ही अप्रतिम है। ये देखिए, हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है कि यहाँ पे कैसे नर्मदा जी बिल्कुल कलकल करते हुए बह रही हैं। कहाँ तो एक छोटी सी झील से निकली हैं अमरकंटक से, और फिर चारों तरफ वह इस तरीके से फैल गई हैं कि उसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती है। बाकी तो नर्मदा जी के बारे में सब जानते ही होंगे, पर जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो देखे कि यहाँ पे छठ की पूजा हो रही थी तो फिर हम लोगों का मन किया कि चलो इस पे वीडियो बना लेते हैं और छठ की पूजा का ही व्लॉग बना लेते हैं। तो छठ की पूजा हम व्यक्तिगत तौर पे ना तो मैंने अपने मायके में देखी है और ना ही मैंने अपने ससुराल में देखी है, पर बहुत अब हर चीज़ चूँकि हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ गए हैं तो हम लोगों को पता चलता रहता है कि हर राज्य का अपना एक अलग ही फेस्टिवल रहता है। तो मूलतः यह जो छठ का फेस्टिवल है यह बिहार और पटना से है, लेकिन शायद हमारे भारत की यह विशेषता है कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी फेस्टिवल हो, वह केवल एक दायरे में सिमट करके नहीं रहता है। वह फिर पता नहीं कैसे देश के कोने कोने तक फैल जाता है, और देश तो क्या विदेश में भी फैल जाते हैं। हमारे कोई भी ऐसे फेस्टिवल नहीं है कि वह सिर्फ देश में मनाए जाते हों, वह विदेशों में भी अपनी जगह बना चुके हैं हमारे सारे फेस्टिवल। मेरी फ्रेंड ने भी, जो सोनम के बारे में बताती हूँ, उसने भी छठ का एक ब्लॉग बनाया है, वो भी शेयर करेगी जब, तो मैं आप लोगों के साथ उसका ब्लॉग शेयर करूँगी। तो छठ की पूजा की कहानी ये है कि जो छठी माता हैं, तो कुछ चीज़ें तो वाकई में हम करते जाते हैं, अनुसरण करते जाते हैं, लेकिन उसकी मौलिकता हमें पता नहीं रहती है। लेकिन आज मैंने उसकी मौलिकता जानने की कोशिश करी, तब हमें पता चला कि जो छठी माता है वह मूलतः सूर्य भगवान की बहन है और ब्रह्मदेव की पुत्री हैं, और कार्तिकेय यानी जो कि शंकर भगवान के पुत्र हैं, उनकी पत्नी है। तो कहा जाता है कि वो प्रकृति के छठवें अंश के तौर पे प्रकट हुई हैं, इसलिए उनका नाम छठी माता है। और सबसे पहले उनकी उपासना सीता माता ने करी थी, और उसके बाद पांडवों ने करी थी। तो उनसे जो उनका खो गया था, जो भी राजपाट वगैरह उनको प्राप्त हुआ, तब से शायद यह चलन हुआ है कि छठी माता की पूजा की जाती है। और हमारी मान्यताएं हैं कि छठी माता की पूजा करने से संतान को दीर्घायु वगैरह की प्राप्ति होती है। और जब हमारे कल्चर में तो ऐसा है कि जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के छठवें दिन छठी की पूजा की जाती है। तो बस मैं सुनती आई थी, लेकिन ये कहते हैं जो छठ की पूजा और छठी माता का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये मुझे पहले नहीं पता था। आज का ब्लॉग डालने के पहले मैंने उस चीज़ को स्टडी किया, तब मुझे पता चला कि जो छठी माता है और जो छठ का पर्व है वह एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप लोगों से मैंने शेयर किया। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक कमेंट करिएगा। बोल रही है कैसे चल रहा था? हाँ हाँ, चल रही है।